नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड पैरामेडिकल का फॉर्म आ चुका है। अब आपकी एग्ज़ाम डेट भी निश्चित हो चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर तो हम एक अलग से ले आएंगे। लेकिन अभी ही आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है बनने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बनने में 1 से 1.5 मंथ की समय लग जाती है। तो अभी अगर अप्लाई करते हैं तो आपके एग्जाम से रिजल्ट आने तक, काउंसलिंग तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे। नहीं तो पिछले बार अगर 2024 की बात करें तो आप बाई वर्ल्ड चैनल पर देख भी सकते हो वो वीडियो जा करके। कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट्स के अब्सेंस के कारण उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया, बहुत अच्छा मार्क्स आया, काउंसलिंग करवाया उन्होंने, बहुत अच्छा उनको कोर्स भी मिला। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग में सीट मिला आपको, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है ना, तब जाकर के एडमिशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के कारण बहुत बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया, है ना। जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पता होगी, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, किसको बनाना पड़ता है किसको नहीं बनाना पड़ता अभी बताएंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होइए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। और एक आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, है ना। तो अभी सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी अप्लाई कर देनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दे। अगर आप पैरामेडिकल या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम एएनएम की प्रिपरेशन करना चाहते तो क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है, जो कि इन फीचर्स के साथ चल रही। डेली लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस, थ्योरी जो भी क्लासेस होगी वो थ्योरी बेसिकल होगी, और उनका नोट्स भी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस। फुल कोर्स, जो क्रैश कोर्स का फुल फी है वो 499 रुपीज़ है, बट अभी ऑफर में आपको केवल 350 रुपये में मिल रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जिसमें डेली टेस्ट होता है ना, प्रत्येक दिन टेस्ट, ये नहीं कि सप्ताह में 1 या 2 दिन, नहीं, डेली टेस्ट, रोज आपको टेस्ट देनी है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी है, आपके फ़ोन रिचार्ज से भी कम है, यानी कि ओनली जो है 199 रुपया में आपको डेली टेस्ट मिलता है। टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएगी उसकी पीडीएफ भी आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी, प्लस में आपको नोट्स भी यानी कि थ्योरेटिकल नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ पर्सनल गाइडेंस, चाहे आप पैरामेडिकल का ले रहे हो, बीएससी नर्सिंग का, या फिर जीएनएम ईएनएम का, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे पेमेंट करना है, कहाँ एडमिशन लेना है। आइए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम बात करें जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको कैसे स्टूडेंट को जरूरत है? पिछड़ा स्टूडेंट को, ठीक है, जिसको हम लोग ओबीसी बोलते हैं, और फिर एससी एसटी को, ठीक है, ओबीसी को, और ओबीसी में BC1 BC2 आते हैं ना, ओबीसी और एससी एसटी को जरूरत है, ठीक है। सर जनरल वाले को जरूरत नहीं है, नहीं, जनरल वाले कोई आरक्षण में नहीं आते, उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला। वो भी बनने में 1 से 1.5 मंथ की समय लगता है। तो जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उन सबको ईडब्ल्यूएस की फॉर्म अप्लाई करनी है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जब आप वहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे या वो फॉर्म फॉर्मेट लेंगे, ब्लॉक में आपको मिल जाएगी इजली। तो वहाँ पर आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो देख लेना, घर में जो है गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं होना चाहिए, इनकम जो है 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है उनका, वो फॉर्म में सबमिट किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जाति के बाद आता है आवासीय प्रमाण पत्र। क्या ये सबको जरूरत है? हाँ, ये सबको जरूरत है, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी, कोई गर्ल्स बॉयज, सबको आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, है ना। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबको होना चाहिए, और ये झारखंड के जो मूल निवासी हैं उन्हीं का बचेगा, बनेगा, ठीक है। अब आता है आय प्रमाण पत्र, जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। आय प्रमाण पत्र किन का बनेगा? ओबीसी का, एससी एसटी का। जनरल वाले बच्चे आय प्रमाण पत्र की जगह पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइएगा, है ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइएगा। जनरल वाले बच्चे को जाति सिर्फ नहीं बनवाना है और आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, आय के जगह पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा,
और रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय सर्टिफिकेट उसे भी बनवाना है। ठीक है। अब बचा आपका मेडिकल फिटनेस का। तो मेडिकल फिटनेस का आप उसी टाइम में जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तो 2-4 दिन पहले का चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 महीना पहले का, नहीं, उस समय जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो ना, उस समय आप मेडिकली फिट होना चाहिए। तो 4-5 दिन के अंदर वाला, वो तो आराम से किसी डॉक्टर को जाओगे, डॉक्टर के पास वो बना करके दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपके पास जो है क्या क्या होनी चाहिए, एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वाला जीमेल आईडी होना चाहिए ताकि आपका सारा उस पर काम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक ऐसा फ़ोन नंबर जो आप फॉर्म फिलअप करते समय लगाएंगे, या काउंसलिंग में भी आपको कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा उसके लिए, तो फ़ोन नंबर भी ऐसा जो हमेशा ऑन रहे। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और जो फॉर्म फिलअप करते समय जो फोटो डाले हैं रंगीन में दोनों कान दिखते हुए, वो फोटो के पीसेस बना करके रख लेने हैं, कम से कम 10-12 पीस, क्योंकि काउंसलिंग में भी वही फोटो काम आएंगे। ठीक है। और प्लस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th के एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ठीक है, और मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। 12th के भी, अगर आप 12th में अभी एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके काउंसलिंग होने तक रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि उतना टाइम लगाएगा। तो 12th के आपके जितने डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे उतने पर एडमिशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे कॉलेज आपसे अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जो बच्चे 12th पास करके ग्रेजुएशन में चले गए हैं, तो आपका रिजल्ट अगर हो जाता है, काउंसलिंग करवाइएगा, अगर कोर्स मिल जाता है तो फिर ग्रेजुएशन से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर के आ जाइएगा इसमें, है ना, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो कम से कम ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना है, जाति, आवासीय और आय, यानी कि कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट। और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं वो कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो रेसिडेंशियल बनवा लेंगे और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये कंपलसरी है और ये आप लोग कल से ही अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका एग्जाम के बाद तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका वैलिडिटी 1 ईयर का होता है, तो कोई इशू नहीं होगा, तब तक आराम से आपका सारा काम हो जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाए सारे बच्चे को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए।